मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। सभी द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। उन सभी द्वीप और समुद्रों के मध्य में 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए खाई के सदृश गोल लवण समुद्र है। इसका वलय विस्तार 2,00,000 योजन प्रमाण है। लवण में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा भी है। इसकी परिधि कुछ कम 25,81,139 योजन तथा क्षेत्रफल 1,893,66,59,610 योजन है। लवण समुद्र जम्बूद्वीप से 24 गुना बड़ा है, अर्थात एक लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप बन जाएंगे। लवण में 1,008 पाताल भी है, जिसके कारण यहाँ का जल ऊपर ऊंचा उठता रहता है। यहाँ 8 पर्वत, सूर्यद्वीप, चंद्रद्वीप, अन्य द्वीप व 48 कुभोग भूमि व 1,42,000 नगरियाँ भी हैं, जिसके बारे में भी आगे जानेंगे। लवण की जगती। लवण समुद्र की जगती 8 योजन ऊंची, भूमि में विस्तार 12-12 योजन, मध्य में 8-8 योजन, शिखर 4-4 योजन और नींव 2-2 कोस विस्तार है। सभी द्वीप समुद्रों की जगती का विस्तार इतना ही होता है, चाहे जम्बूद्वीप हो, लवण समुद्र या अन्य किसी भी द्वीप या समुद्र हो। जगती को वेदिका, प्राकार, कोट आदि भी कहते हैं। जगती के ऊपर कई वन है, उपवन है, प्रसाद है, देवताओं का निवास स्थान है। लवण का आकार। लवण समुद्र चित्रा पृथ्वी को भेद कर नीचे वज्रा पृथ्वी पर के ऊपर स्थित है। इस समुद्र की गहराई इसके मध्य में है, जो 1,000 योजन है। यह गहराई दोनों ओर से 95,000 योजन दूरी पर है, अर्थात 10,000 योजन है, जो ऊपर आकाश तक मंडलाकार स्थित है। चित्रा पृथ्वी के संभाग में 2,00,000 योजन है। इसी कारण इसका आकार मूर्जाकार है, अर्थात सीधी रखी नाव के ऊपर उल्टी रखी नाव के समान है। लवण समुद्र में पाताल। लवण के मध्य भाग में वलयाकार क्षेत्र के अंदर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों को पाताल कहते हैं। ये सभी पाताल घड़े के आकारवत अथवा मदरिक के आकार के हैं। ये पाताल 3 प्रकार के ज्येष्ठ पाताल, मध्यम पाताल, जघन्य पाताल होते हैं। चारों दिशाओं में 4 ज्येष्ठ पाताल, चारों विदिशाओं में 4 मध्यम पाताल तथा इन 8 अंतरालों में 1,000 जघन्य पाताल है, अर्थात एक एक अंतर में 125 पाताल है। सभी पातालों के मुखों के बीच में 750 योजन का अंतर है तथा सभी पातालों की भित्तियां, तल वज्रमयी है। इस प्रकार लवण में 4-4-1,000 कुल 1,008 पाताल है। 4 ज्येष्ठ पाताल। समुद्र के दोनों किनारों से 95,000 योजन छोड़कर पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 ज्येष्ठ पाताल है। ये अधोलोक के खरभाग को भेद कर पंखभाग के तल तक स्थित है, अर्थात अब बहुल भाग के ऊपर तक है। पूर्व दिशा के पाताल का नाम पाताल ही है। दक्षिण दिशा में कदम्ब, पश्चिम में बड़मामुख, उत्तर में युगकेशरी पाताल है। ज्येष्ठ पातालों की गहराई 1,00,000 योजन। गहराई के ठीक मध्य में पातालों की चौड़ाई 1,00,000 योजन तथा मुख व्यास और तल व्यास 10,000 योजन है। भित्तियों की मोटाई 500 योजन है। 4 मध्यम पाताल। ज्येष्ठ पातालों के बीचों बीच चारों विदिशाओं में समुद्र के दोनों किनारों से 99,500 योजन छोड़कर 4 मध्यम पाताल है। मध्यम पातालों की गहराई 10,000 योजन, मध्य भाग की चौड़ाई 10,000 योजन, मुख व्यास और तल व्यास 1,000 योजन है। भित्तियों की मोटाई 5 योजन है। 1,000 जघन्य पाताल। दिशाओं व विदिशाओं के बीच के 8 अंतरालों में 125 के हिसाब से 1,000 जघन्य पाताल है। जघन्य पातालों की गहराई 1,000 योजन, मध्य भाग में चौड़ाई 1,000 योजन, मुख व्यास और तल व्यास 100 योजन है। भित्तियों की मोटाई 5 योजन है। सभी पातालों की भित्तियां, तल वज्रमयी है। लवण में जल का हवा में उठना। लवण समुद्र का जल 11,000 योजन तक ऊपर ऊंचा उठा हुआ रहता है। यह जल अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिनों तक प्रतिदिन उठता हुआ 5,000 योजन तक उठते हुए 16,000 योजन तक पहुंच जाता है।
फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रतिदिन घटता है तथा घटते हुए अमावस्या के दिन 5000 योजन घटकर 10,000 योजन पर आ जाता है। ये 11,000 योजन का स्तर को हमेशा बना ही रहता है। ये जो जल उठता है ये जल ही उठता है, ना कि लहरें उठी है। यहाँ एक जिज्ञासा हो सकती है कि अगर समुद्र का पानी और पाताल का पानी एक ही है तो अलग अलग व्यवस्था क्यों है। इसका कारण ये है कि जो समुद्र का जल 5000 योजन ऊपर उठता है वह पाताल के कारण ही उठता है। कभी पाताल का पानी समुद्र में, कभी समुद्र का पानी पाताल में आता है। सभी पातालों की ऊंचाई के 3 समान भाग करने पर प्रत्येक का प्रमाण दिशागत ज्येष्ठ पातालों का प्रमाण 33,333 1/3 योजन विदिशा, मध्यम पातालों का प्रमाण 3,333 1/3 योजन अंतर्दिशा, जघन्य पातालों का प्रमाण 333 1/3 योजन होता है। पातालों के तीनों भागों में से नियम से ऊपर के भाग में जल, अधोभाग में वायु और मध्य के भाग में जल और वायु का मिश्रण होता है। शुक्ल पक्ष में पाताल के मध्यम भाग में वायु की वृद्धि हो जाती है तो जल बाहर समुद्र में चला जाता है। कृष्ण पक्ष में पाताल के मध्य भाग में जल की वृद्धि हो जाती है, इस समय समुद्र का जल पातालों में आता है। पूर्णिमा को पातालों के 2 भागों में वायु और ऊपर के भाग में जल रहता है। इसी तरह अमावस्या को ऊपर के व मध्य के भाग में जल और नीचे के भाग में वायु रहती है। 15 दिन में क्रम से वायु की वृद्धि होती हुई पूर्णिमा को ज्वार होता तथा 15 दिन क्रम से जल की वृद्धि होती हुई अमावस्या को भाटा होता है। इस प्रकार समुद्र में जल की वृद्धि का परिणाम 11,000 योजन से 5,000 योजन बढ़कर 16,000 योजन हो जाता है और अमावस्या को 16,000 योजन से घटकर 11,000 योजन रह जाता है। विशेष ये सभी हानि वृद्धि केवल लवण समुद्र में है, अन्य किसी समुद्र में नहीं है। अन्य समुद्र में ना पानी ऊपर है ना नीचे। ये वृद्धि और हानि लवण समुद्र में चारों दिशाओं में होता है। पातालों में जल व वायु की इस वृद्धि का कारण नीचे रहने वाले भवनवासी देवों का उच्छ्वास निःश्वास है।